बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। काफ़ी अर्से बाद नाज़रीन ऐसा हो रहा है कि मैं बैक टू बैक मेरी ये तीसरी वीडियो आ रही है। नॉर्मली जो मैं 2 वीडियो से ज़्यादा टिक नहीं पाता हूँ। ये होता है कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ फिर दूसरी बनाता हूँ तो एकदम से जो है गायब हो जाता हूँ। तो असल में जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तब से मेरा ये शेड्यूल रहा है कि मैं वीकेंड्स पर वीडियोस कर रहा होता हूँ। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि मैंने वीकेंड पे तो 2 वीडियो की, लेकिन आज वर्किंग डे है। बाकायदा आप देखें बैकग्राउंड पे मार्केट चल भी रही है। आज वर्किंग डे है बट स्टिल मैं जो है वो आज की डेट में मैंने जो है वो कुछ वीडियोस देखी हैं। मैंने जो है वो अपना रिसर्च वगैरह की और मैं बैठ गया शूट करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आज सुबह से सोच रहा था कि अब मुझे जो है वो एक टारगेट सेट करना चाहिए। अपना 100 वीडियोस का मुझे टारगेट सेट करना चाहिए, ख़ुद को चैलेंज देना चाहिए ताकि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, ताकि मैं रेगुलरली जो है वो इन रह पाऊँ। ठीक है। तो उसके लिए जो है वो मैंने अपने माइंड में ये एक सोचा है, चैलेंज सोचा है कि मैंने 100 वीडियोस इस महीने में, मतलब आज जो है वो मेरे ख्याल 7 तारीख है, तो आज से जो है वो मैंने स्टार्ट करना है। मतलब 2 वीडियोस मतलब करनी होगी, तो उसको मैंने पूरी 100 वीडियोस इस महीने में मैंने पूरी करनी है। मैं खुद को जो मैंने किया था, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, आप लोग दुआ कीजिएगा। और दूसरा ये कि कल वाली वीडियो से ज़रा साथ साथ फीडबैक भी मिल रहा होता है। कल वाली वीडियो में और मतलब लास्ट 2 वीडियोस में मुझे फीडबैक ये मिला है कि मेरी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। तो उसका रीज़न ये है कि कमरा बिल्कुल खाली है, मतलब एम्प्टी रूम है। यहाँ पर सवाए ये मेरे एक छोटा सा टेबल और चेयर 2-3 LCD के अलावा कुछ नहीं, बाकी पूरा रूम खाली है। इस वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है। तो पब्लिक फीडबैक में मैंने इसका सलूशन ये किया कि मैं आज कर्टन्स लेके आया हूँ, पर्दे लेके आया हूँ, जिसको मैं जो एक केबन टाइप इसको बना लूँगा। मतलब मैं दोनों साइडें जो ओपन हैं उनको पर्दों के साथ, कर्टन्स के साथ मैं कवर करूँगा और फिर देखते हैं कि क्या जो वो उसका इम्पैक्ट आता है मेरी साउंड क्वालिटी पे। अगर इससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, फिर मेरे पास ऑप्शन ये होगा कि मैं बैकग्राउंड पे, जहाँ पे LCD लगी हुई हैं, यहाँ पर जो है वो कोई फोम टाइप कोई चीज़ लगाऊँ, ताकि आवाज़ जो यहाँ से बाउंस होकर माइक में वापस आती है, जो गूंज पैदा होती है, वो उसको कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। इस वीडियो को शूट करने के बाद इंशाल्लाह मैं ये कर्टन्स पर वर्क करूँगा। ये करने के बाद फिर देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट होती है। नहीं होती तो फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन ये होगा कि मैं ये दीवारें जो बैक वाली है यहाँ पर कोई फॉर्म वगैरह लगा कर कोई बैकग्राउंड मतलब बनाऊँ। उससे ये होगा कि फिर आवाज़ बाउंस नहीं होगी। ठीक है। तो ये है जी, बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। आप लोग कैसे हैं? तो थैंक यू सो मच आप सबका मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मुझे मोहब्बत देने के लिए, मुझे शफ़क़त देने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आप सबको हमेशा फलता फूलता खिलखिलाता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। ठीक है। तो खैर चलते हैं जी हमारे आज के टॉपिक की तरफ। 2 चीज़ें हैं। एक तो जो वो साजिद ने एक वीडियो बनाई है, साजिद भाई ने, और उस वीडियो के टाइटल में उन्होंने ये लिखा कि वो जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो सितारा को जो है वो मतलब ये जो मामला हुआ था इस मामले में वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब उन्होंने कहा जी वो साथ सितारा के साथ है। टाइटल में तो उन्होंने ये लिखा, लेकिन जो पूरी ओवरऑल जो वीडियो में जो बातें उन्होंने की हैं, उस वीडियो में उन वीडियो में की गई बातों से ये नहीं लग रहा कि वो दर हकीकत जो है वो कोई मतलब अगर मैं कहूँ कि डट के खड़े हो जाना, वो वाला मुझे नज़र नहीं आया पूरी वीडियो में। खैर उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले जो है वो मुझे आज एक नई चीज़ पता चली है। आपको पता है, मैंने नौशीन सिस्टर की वीडियो देखी, तो उस वीडियो से मुझे ये पता चला कि कौसर का एक टिकटॉक अकाउंट है। लिटरली मुझे ये बात नहीं पता थी और मैं ये समझता था कि भाई ना उसका कोई यूट्यूब चैनल है ना टिकटॉक अकाउंट है। उसने अगर कोई बात करनी भी होती है तो वो साजिद के यूट्यूब चैनल पर, साजिद के ब्लॉग में वो अपनी कोई बात कर लेती है। मुझे यही पता था। मुझे कौसर भाभी के मुझे उसके जो है वो टिकटॉक अकाउंट का नहीं पता था। मैंने जब नौशीन सिस्टर की वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि भाई ना सिर्फ उनका टिकटॉक अकाउंट है, बल्कि उस पर वो वीडियोस भी अपलोड करती हैं और तस्वीरें वगैरह भी अपलोड करती हैं। अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक लगाया हुआ था, मतलब पोस्ट की हुई थी वीडियो, साथ में गाना लगाया हुआ था, साथ में शिकायतें कभी ना की लबें, मतलब शिकायतें कभी ना की लबों पे 100 सवाल है, मतलब इस तरह करके कोई गाना है मेरे ख्याल से, उन्होंने वो लगाया हुआ था। तो इस गाने से ज़ाहिर इंसान हमेशा वो वाले गाने चूज़ करता है अपनी वीडियोस पर लगाने के लिए।
जो जो गाने उसके जज्बात की तर्जमानी कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ की गूंज से ना आपने काइंडली थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है। आज मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, और अगर 100% ठीक ना हुआ तो फिर ग्रेजुअली आपको ये बैकग्राउंड बनता हुआ भी नज़र आएगा। यहाँ पर भी आपको चेंजेस नज़र आएंगी। मैं इंशाल्लाह फोकस करूँगा इस पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बंदा मेरी वीडियो पे क्लिक कर रहा है उस वीडियो को वो पूरा देखे, और उसको वीडियो को देखते हुए उसको इरिटेशन का सामना ना करना पड़े, उसके जो वो मतलब वो डिप्रेस ना हो, परेशान ना हो, उसको आवाज़ अनोइंग ना लगे। ठीक है, तो आपने जो है वो काइंडली आज के दिन आपने इसको कंप्रोमाइज़ करना है। ठीक है, ऐसा ऐसा मैं इंशाल्लाह ठीक कर लूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि इंसान हमेशा अपने ये जो सोशल मीडिया पे जो पोस्टिंग करता है ना, उसमें बैकग्राउंड पे जो म्यूज़िक यूज़ करता है, जो गाने यूज़ करता है, ये मोस्टली लोगों की साइकोलॉजी होती है। वो उस तरह के गाने यूज़ करता है जो उसके जज्बात की तर्जमानी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो गाना इन्होंने यूज़ किया है, डेफिनेटली ये इनके जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। ज़रा प्रॉब्लम्स तो हैं, एक रिश्ता ऐसा है, सौतन का रिश्ता है, अगर सितारा को प्रॉब्लम है तो इसको भी तो प्रॉब्लम्स होंगी ना, तो प्रॉब्लम्स तो हैं। अब मैं मतलब जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप वो समझने की कोशिश करें, तो बात यह है कि भाई इनके पास एक्सप्रेस तो ये करती नहीं है, मतलब ब्लॉग तो बनाती नहीं है, किसी ब्लॉग में ये तो खुल के बात नहीं करती, ना ही अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्टिंग वगैरह तो करती है, लेकिन जो है वो कोई खुल के बात नहीं करती जो अपने मामलात होते हैं। तो फिर ये जो इमोशंस हैं अंदर, ये ख्यालात हैं अंदर, जो इश्यूज होते हैं, वो कहाँ पे डिस्कस होते हैं? आखिर यार जो दिल के अंदर जो है वो ज़रा इंसान निकालता तो है ना कोई तो ऐसा होता है ना कि जिसके साथ बंदा फिर खुल के अपने दिल की बात रखता है कि यार हाँ देखो मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर फ़लाँ से मुझे फ़लाँ इश्यूज़ हैं, फ़लाँ से या फ़लाँ से ये वो ऐसे तो बंदा डिस्कस तो करता ही है। ठीक है, तो कौसर भाभी का तो मतलब कोई नहीं है, प्लेटफॉर्म कोई नहीं है ऐसा जिस पर वो कोई डिस्कस करती है। तो फिर कहाँ करता है? आमतौर पर नॉर्मली ख़वातीन अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ, फिर जब और कोई ना हो तो फिर बंदा अपने वालिदैन के साथ नॉर्मली ख़वातीन ये सब कुछ डिस्कस करती है। ठीक है, अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ? उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों से जब से मैं मतलब कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, पिछले कुछ दिनों की वीडियोस जब मैंने देखे, तो उसमें एक चीज़ ये चल रही थी कि इन्फॉर्मेशन जो वहाँ की होती है, इस्लामाबाद की, इन लोगों के घर की फैमिली की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो बातें होती हैं, वो कौसर और कौसर के भाई के थ्रू हेटर्स तक पहुँचती हैं। ठीक है, अब ज़रा आपने डॉट्स कनेक्ट करने हैं। देखिए, अगले दिन मैं एक हेटर की वीडियो देख रहा था जिसने इसकी आसम की वॉइस लगाई हुई थी। तो उसने एक कम्युनिटी पोस्ट कल लगाई हुई थी जो कि मैं पढ़ रहा था। तो उसमें उसने लिखा हुआ था कि लोगों को ये मसला है कि मैं आसम के साथ राब्ते में हूँ। तो हाँ, मैं हूँ राब्ते में, हम दोनों एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। आप लोगों ने जो करना है कर लो, साथ में गाली शाली भी उसमें लिखी हुई थी, आप लोगों ने जो करना है कर लो, वटएवर जो भी है सारी बातें। तो मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं उसके साथ राब्ते में हूँ, हम एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, आप लोगों ने जो करना है कर लो। अब एक बैरियर तो बन गया, मतलब जो है वो आपस में इन लोगों का कनेक्शन तो बन गया। ठीक है, अब इस कनेक्शन के चलते हुए होता क्या होगा, मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली होता होगा, मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या होगा कि कौसर ज़रा जो दिल के अंदर कौसर भाभी के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो मामलात हैं, जो बातें उनके दिल के अंदर चलती होंगी, जो चीज़ें वो एक्सप्रेस करना चाहती होगी, ज़रा वो कुछ सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म इस तरह का तो है नहीं जहाँ पर वो करती होगी। तो वो कहाँ पर करती होगी? अपने वालिदैन के पास। जब उनके घर पे अपने भाई के साथ जब ये बातें वहाँ तक पहुँचती होंगी तो वहाँ से कहाँ जानी है? हेटर्स के पास, क्योंकि हेटर्स के तक कनेक्शन तो पहुँच गया। ठीक है, कनेक्शन तो है, राब्ता तो है। तो ये बात इस तरह करके मतलब वहाँ की बात हेटर्स तक, और हेटर से जो है वो सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म, गाली गलोच, बुरा भला हेटर की तरफ से आना। तो बैरियर असल में ये वाला यूज़ हो रहा था। ठीक है, ये वाला जो है वो प्लेटफॉर्म एक यूज़ हो रहा था इन्फॉर्मेशन का। तो अब अगर हम डायरेक्टली कहें अगर अब कि भाई इन्फॉर्मेशन कौसर के थ्रू हेटर्स तक पहुँचती है, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई कोई मतलब है तो है नहीं, कुछ सोर्स तो है नहीं अपने जो है वो जज्बात को एक्सप्रेस करने का। तो वो कहाँ पर करना है? वालिदैन के साथ। वालिदैन में से एक बंदा कांटेक्ट में किसके साथ है? हेटर्स के साथ। और वो लड़कियां ढूंढने के चक्करों में हेटर्स के साथ कांटेक्ट में आया हुआ है। तो वो ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तो कहाँ तक पहुँचनी है। तो ये अब आप खुद हिसाब लगा लें, ये बैरियर है जो यूज़ होता है। अच्छा, अब इसके चलते हुए अब इस सारी सिचुएशन अब आपको समझ में आ गई है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन के चलते हुए जब साजिद भाई को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जब लोग साजिद भाई को कहते हैं कि भाई आप कंट्रोल करें, आपके घर की इंफॉर्मेशन आपकी बीवी के थ्रू,
ठीक है, एक सोर्स बन रहा है और उस सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन सारी हेटर्स तक पहुंच रही है, तो साजिद भाई माइंड कर जाते हैं, ठीक है, फिर वो गुस्सा कर जाते हैं। और लेकिन है तो ऐसे ही, मतलब ये तो सामने की बात है ना, मैंने जो है वो बाकायदा एक आपको डॉट्स भी कनेक्ट करके बताए हैं कि भाई इस तरह करके होता है, इस तरह करके मामला होते हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते हुए अब आप साजिद भाई का रिएक्शन इस माइंडसेट के साथ, अब आप साजिद भाई की स्टेटमेंट को सुनिएगा, ठीक है, और फिर हम उस पर बात करते हैं। कहता है जी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहरबानी किया करें, कौसर को ज़्यादा टारगेट ना किया करें, उसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस ना बनाया करें। देखिए कसूर उसका भी नहीं होता, ये है कि जब वॉइसेस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ आएगी तो तब पूछी जाएगी। अभी जिस बंदे ने लीक की है या जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाई है वॉइस, फ़िलहाल उसकी क्लास लेनी चाहिए कि उसने गलती क्यों की, ठीक है। अब ज़रा मेरी बात को, जो मैंने आपको पहले सारे डॉट्स कनेक्ट करके बताए हैं, अब आप मेरी बात को उस तनाज़र में सुनिए। साजिद भाई का ये कहना है कि आप कौसर को ज़्यादा ट्रोल ना किया करो, आप ज़्यादा उस पर वीडियोस ना बनाया करो, ठीक है, क्योंकि असल में उसकी भी गलती नहीं होती। जब उसकी कोई वॉइस निकल के आएगी तो फिर पूछा जाएगा। अभी जिस बंदे की वॉइस निकली है, जिस बंदे ने रिकॉर्डिंग करवाई है, अभी जो बंदा है अब उसको पकड़े, अभी उसको रगड़े, मतलब कौसर का भाई आसिम, अभी आप उसको रगड़े। कौसर की अभी इस तरह की कोई वॉइस निकल के नहीं आई, ये साजिद भाई का कहना है, ठीक है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा जो मैंने पहले बताया उसी तनाजुर में उसे समझने की कोशिश करें। देखिए भाई, क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा होगा कि कौसर की डायरेक्ट वॉइस निकल कर सामने आएगी जिसमें वो बता रही होगी कि हाँ जी मेरी सौतन ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, फलांटीन, या वो मतलब अपनी बोहतानबाजी कर रही होगी अपनी सौतन के ऊपर? कभी आपको लगता है कि ऐसा होगा? वो डायरेक्ट ऐसा कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी डायरेक्ट ऐसा। उसे पता है इस बात का कि अगर मैं डायरेक्ट ऐसा करती हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे, इश्यूज होंगे, ठीक है। उसने अपने आप को जो है वो अच्छा बनाकर भी तो दिखाना है ना। मतलब मैं यहाँ पे कतन अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो है वो मतलब जो फैक्ट्स हैं मैं सिर्फ वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कतन कौसर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे लिए एक जैसी हैं दोनों। मतलब अगर साजिद की बीवी की हैसियत से देखा जाए, साजिद की बीवियों की हैसियत से देखा जाए तो मेरे लिए दोनों साजिद की बीवी हैं, ठीक है। अगर मतलब साजिद को मैं भाई मानूँ तो बात यह है कि भाई डायरेक्टली तो ज़ाहिर है वो उसकी कोई वॉइस कभी लीक नहीं होगी, कभी नहीं आएगी, लेकिन इनडायरेक्टली तो इसमें वो मुलव्वस है ना। मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो अपने भाइयों के साथ शेयर करती है और उसके भाई आगे हेटर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, तो इसमें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हुआ? साजिद भाई आप बताएं। इसमें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो आपकी वाइफ ही हुई ना, वहीं से इन्फॉर्मेशन का सोर्स बना और आगे वो हेटर्स तक पहुंच गया। तो इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट तो हुई। अब उसकी डायरेक्ट वॉइस तो कभी लीक नहीं होनी, डायरेक्ट वॉइस तो उसको कभी नहीं आनी। तो अब आसिम की जो वॉइस आ रही है तो उसमें आसिम तो जिम्मेदार है, सो है कि वो आगे इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। कौसर भी उतनी ही जिम्मेदार बनती है कि एक चीज़ तो उसने उसको इन्फॉर्मेशन उसके साथ इस तरह की वो बात की क्यों, जबकि उसके घर का मामला था, ठीक है। अपने घर की बातें अगर घर में हल नहीं होंगी, घर से बाहर हल होंगी, तो वो घर से बाहर फिर बाहर ही रहेंगी, फिर वो हल नहीं होंगी, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट तो कौसर की हो गई उसमें, अब क्या किया जाए? तो अब जब अच्छा चलो ये बात हो गई, अगर आप कहेंगे कि ठीक है कि उसने सिर्फ अपने घर वालों के साथ बात की थी, उसने ये नहीं कहा था कि आगे वो सारे उस बात को फैला दो या हेटर्स तक पहुंचा दो, तो बात हो जाने की सूरत में, बात बाहर निकल जाने की सूरत में, हेटर्स की तरफ से वॉइसेस लग जाने की सूरत में आपकी बीवी ने कतअन कोई भी एक्शन नहीं लिया। होना ये चाहिए था कि चलो भाई को तो बैक स्टेज डांटना या उसको रोकना ज़रूरी था, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आती और एक स्टेटमेंट जारी करती कि भाई देखिए मेरे भाई ने, मेरा छोटा भाई है, अभी चलो वो कम उम्र है, मतलब बात करने का एक तरीका होता है ना कि चलो कभी अब कम उम्र है, उसने गलती कर दी है, ये हमारे घर की बातें हैं और हमारे घर की बातों को उसने घर से बाहर निकाल दिया, उसका कोई हक नहीं बनता करने का, ठीक है। मैं मेरे भाई की तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ, ठीक है, और मैं माज़रत ख्वाह हूँ। आप लोग जो है वो ज़रा तहम्मुल से काम लीजिए और इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। हम आगे से एहतियात करेंगे, हमारा ये घर है, हमने इकट्ठे रहना है, एक जैसे एक साथ रहना है, ये वो फ्रांटिन। तो वो इस तरह करके एक स्टेटमेंट जारी कर देती, ठीक है, तो ये कहा, ये समझा जाता कि भाई चलो उसने एक्शन लिया है, ठीक है।
तो अब उसने कोई एक्शन भी नहीं लिया, उसने कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया। उसका भाई ये सारा कुछ हो जाने के बावजूद फिर जाके हेटर्स के पास जा रहा है, फिर उसको डिफरेंट तरह की बातें बता रहा है, ठीक है। और फिर जब ये भी कह रहा है कि भाई अगर साजिद की ऑडियंस सारी मुझे देखते हैं, मुझे इस बात से कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी है, तो इसका मतलब तो भाई खुल्लम खुल्ला वाज़े सीधा सीधा साजिद भाई यही निकलता है कि आपकी बीवी स्टिल उसने स्टेप बैक नहीं किया, ठीक है। वो स्टिल एक्टिव है, आपका साला स्टिल एक्टिव है, और बजाय आप अपने साले को कंट्रोल करने के, बजाय आप अपनी बीवी को, सेकंड वाइफ को, बजाय उसको समझाने के, आप पब्लिक को आकर ये कह रहे हैं कि आप कौसर को क्रिटिसाइज ना करें, उसको ना कहा करें, ज़्यादा वीडियोज़ ना किया करें, ये वो फलांटीन आप पब्लिक को कह रहे हैं। तो अब मुझे साजिद भाई आप ये बताएं कि इसके बदले में पब्लिक आपको फूल देगी? डेफिनेटली नहीं देगी। वो अनसब्सक्राइब की आपको जो कंपेन्स चल रही हैं, लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा, ये सब कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वो पब्लिक है जो आपकी बीवी से मोहब्बत करती है, और आपकी बीवी से मोहब्बत की वजह से ये आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। और आपसे इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप उनकी शहजादी का ख्याल रखें, ठीक है। तो बजाय ख्याल रखने के आप जब इस तरह के काम करते हैं, जब आपका पलड़ा दूसरी तरफ झुकता है, तो फिर पब्लिक नाराज़ होती है। भाई ज़ाहिर पब्लिक के इमोशंस हैं, तो टाइम निकालते हैं, देखते हैं, जो जिनके इमोशंस कनेक्ट हैं आपकी फैमिली के साथ, तो फिर उनके इमोशंस हर्ट होते हैं, तो फिर वो रिएक्ट करते हैं। उनके रिएक्शन पर फिर आपको गुस्सा आता है, और फिर आप आकर कहते हैं कि प्लीज़ आप मेहरबानी किया करें, उसको बुरा भला ना किया करें, ये वो फलांटीन। तो पब्लिक तो फिर भाई जहाँ पर फॉल्ट होता है पब्लिक तो वहाँ पहुँच जाती है, फिर वो तो जो लताड़ के रख देती है, फिर पब्लिक तो आसरा नहीं करती। खैर जी, आगे चलते। कहता है जी मैं अपनी बीवी सितारा के साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, और इंशाल्लाह उसके साथ ही हूँ मैं। जो लोग समझ रहे हैं कि साजिद सितारा के साथ नहीं है और काफ़ी दिनों से इसने वीडियोस भी नहीं बनाई, तो इनको बता दूँ कि मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, और आज मैंने वीडियो भी बनाई है, और मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि मैं हमेशा सितारा के साथ हूँ और हमेशा सितारा के साथ ही रहूँगा। इसमें कोई शक नहीं है साजिद भाई, आप उसके साथ हैं। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात की कि भाई साजिद भाई को अगर देखा जाए तो उसको अप्रिशिएट करना इस वजह से ज़रूर बनता है कि जब बाहर कोई मामला होता है या फिर बाकी ख़ानदान में कोई फटा होता है, साजिद साथ होता है सितारा के, ये आपको अप्रिशिएट करना बनता है। बट जहाँ पर आपकी मिस्टेक है आप उसको माने और उसको ठीक करें। यहाँ पर आपकी मिस्टेक ज़रूर है कि जब मामला आपकी दोनों बीवियों के दरमियान होता है, तब आपका पलड़ा सेकंड वाली की तरफ झुकता है। ये बात पब्लिक को वाज़े नज़र आती है, पब्लिक इसी वजह से क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। साथ तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आपको साथ होना भी चाहिए, ज़रूरी है। आप साथ नहीं होंगे तो फिर और डांट खाएंगे और गालियाँ खाएंगे। साथ होना ज़रूरी है, लेकिन भाई अगर वहाँ पर साथ हैं तो यहाँ पर भी साथ दें। गलत को गलत खुल्लम खुल्ला कहते होते हैं, गलत को गलत यूं आए बाएं शाएं करके नहीं कहते होते कि हाँ ठीक है बस उसने गलत किया, नहीं। गलत को गलत अलल ऐलान कहते होते हैं, और सख्ती से कहते होते हैं, और पावर के साथ कहते होते हैं, डट कर कहते होते हैं। ऐसी तैसी तुम्हारी अगर तुम गलत कहते हो तो खबरदार, अगर तुमने दोबारा इस तरह की हरकत की मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तुम्हारी जुबान निकाल कर बाहर रख दूँ अगर तुमने दोबारा ये गलती दोहराई तो। तुम होते कौन हो हमारी फैमिली पर नजर रखने वाले? ये अंदाज होता है। पता चले कि सरबराह बात कर रहा है, पता चले कि भाई इस बंदे ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाई हुई है, और ये जो अगर इसकी फैमिली के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो ये तोड़ के रख देगा। आपका अंदाज बताता है। यूं जब अगर आप यूं घोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात करेंगे कि नहीं बस हाँ उसने गलत किया है, उसको ये नहीं करना चाहिए था, तो पब्लिक ज़ाहिर उसको उस तरह से नहीं लेगी जिस तरह से आप चाहते हैं कि पब्लिक ले, ठीक है। तो जहाँ पर आप गलत हैं वहाँ पर आप गलती को तस्लीम करें, वहाँ पर आप माने कि हाँ वाकई आपसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। और जहाँ पे आप नहीं है वहाँ पर मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ यार वाकई, और ये आपकी तारीफ़ है, और मैं खुलम खुला करता हूँ, मैं अलल ऐलान करता हूँ भाई वाकई इस बंदे की तारीफ़ है। कि जहाँ पर सबको डाउट था कि यार ये बंदा साथ छोड़ जाएगा, वहाँ पर आप खड़े रहे, डट कर खड़े रहे, और जहाँ पर आपकी तारीफ़ बनती भाई वहाँ पर तो हम करेंगे, लेकिन जहाँ पर नहीं बनती वहाँ पर हम नहीं करेंगे। क्योंकि पहले लोग हमें आकर चमचा बोलते हैं, तो भाई चमचागिरी हमसे नहीं होगी, ठीक है। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, बात सीधी साफ है। खैर कहता जी आपको पता है मैं हमेशा अच्छा बाकी कहता जी मैं वीडियोस नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो चले मैं इस पर भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं। साजिद भाई ये क्या बात हुई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं था? ऐसा नहीं होता।
या तो अगर आपका, हम कहते हैं ना कि भाई आपका कोई फिजिकल बिजनेस है, या आप कहें कि मैं आप YouTube के अलावा जो है वो कोई और साथ में, जैसे मैं अब आजकल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास चलो एक रीज़न होती है कि यार मैं ट्रेडिंग में मसरूफ था, मैं इस वजह से वीडियो नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब बंदे के पास एक सॉलिड रीज़न भी तो होनी चाहिए ना। आपका तो भाई कारोबार ही है, मतलब आपका तो काम ही सिर्फ वीडियोज़ करना है ना, इससे हटके तो आप कोई और काम नहीं करते। घर के मामला संभालना, घरदारी संभालना और वीडियोज़ करना, व्लॉग करना, बस दैट्स इट। और अगर इसमें भी आपको टाइम नहीं मिल रहा तो फिर तो साजिद भाई फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या, मतलब क्या चीज़ प्रायोरिटी पे है आपकी, ठीक है। मतलब एक इंपॉर्टेंट इशू है, एक अहम मामला है, वहाँ पर आपका इनपुट रिक्वायर है, इनपुट, ठीक है, और आपका काम भी वही है इनपुट देना, और आप उसे नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि प्रायोरिटी पे नहीं है, ठीक है। प्रायोरिटी पे कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, प्रायोरिटी पर कुछ और थॉट्स हैं, ठीक है। तो फिर तो ये देखना होगा ना, तो फिर पब्लिक फिर सही कहती है, फिर पब्लिक कहती है कि आप इग्नोर करते हैं। फिर सितारा का शिकवा भी जायज़ बनता है कि भाई इधर से जो है वो थोड़ा सा मसला होता है कि आपका गाड़ी में बैठकर ठा रिएक्शन आ जाता है, सबसे पहले आपकी वीडियो लगी हुई होती है, सबसे पहले आपकी कम्युनिटी लगी हुई होती है, ठीक है, और अब जो है वो साजिद भाई खामोश है। तो फिर सारा भी ठीक कहते हैं कि मेरा हस्बैंड अब खामोश है, अब जो है वो बात नहीं कर रहा, अब गाड़ी में बैठकर कोई रिएक्शन नहीं आया, तो फिर शिकवा तो जायज़ है ना भाई। अब आप जो आपका स्पेशल काम ही वो है, सारा कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, गाड़ी में, मतलब अगर आप गाड़ी में कहीं आ जा रहे हैं तो कैमरा सामने लटका के सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट का स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अगर वो भी आपके पास टाइम नहीं है तो फिर इसका मतलब मसला टाइम का नहीं है, मसला साजिद भाई टाइम का है ही नहीं। खैर, कहता जी आपको पता है मैं हमेशा इधर घर पे होता हूँ और दूसरे घर भी जाता हूँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ होता हूँ और उनको डेली स्कूल ले जाना, ले आना, और भी घर के मामलात होते हैं, सबको देखना ये मेरा फ़र्ज़ है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं एक एहसान कर रहा हूँ, ये मतलब या कुछ और कर रहा हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, इसकी देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है। और कोई ऐसा गलत ना सोचे कि साजिद सितारा नहीं, साजिद जो है वो पटरी से उतर गया है और कोई जवाब नहीं देने आता। नहीं, जवाब तो आपको देना चाहिए। खैर, पटरी से उतरना तो मैं इसे नहीं कहूँगा कि आप पटरी से उतर गए हैं। पटरी से उतरना मीन्स आप जो है वो हेटर्स के साथ जाके मिल गए, लेकिन हाँ ये है कि आप अदल नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो मेन आपका मकसद होना चाहिए, आप अदल नहीं कर पा रहे। देखिए, जब इंसान की एक फैमिली होती है तो एक फैमिली की जिम्मेदारी होती है इंसान के कंधों पर, लेकिन जब फैमिलियाँ 2 हो तो फिर 2 फैमिलीज़ की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ना सिर्फ 2 फैमिलीज़ की जिम्मेदारी होती है, बल्कि उन 2 फैमिलीज़ के दरमियान होने वाली नाचाकियाँ, इश्यूज़ और उन प्रॉब्लम्स को हल करना भी मर्द की जिम्मेदारियों में आता है। अगर मर्द की जज्बाती वाबस्तगी एक फैमिली के साथ है और उसके अदल का पलड़ा उस तरफ झुक रहा है, तो फिर मर्द दूसरी फैमिली के साथ ज्यादती कर रहा है, ठीक है। यही चीज़ जो है हम आपको कहते हैं, ठीक है। बाकी आप में बुराई नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है वो गद्दार हो गए हैं, या आप जो है वो दुश्मनों के साथ मिल गए हैं, या आप जो है वो लापरवाह हो गए हैं, या आप अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे। नहीं, वो आप कर रहे हैं, उसमें आपकी तारीफ़ है, वो मैं खुल्लम खुला कहता हूँ। लेकिन जो चीज़ नहीं है, जिस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर इस स्पेसिफिक पॉइंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। खैर, कहना मेरी बात पहले भी यही है और आखिर में भी यही है कि हम दोनों जो भी फैसला करते हैं, हम एक दूसरे का साथ देते हैं और हमेशा हम एक दूसरे के साथ ही खड़े रहते हैं। आपको पता है जिसके भी वॉइसेस लीक हुई हैं या जिसकी भी वॉइसेस लीक हुई थी, हमने सबके पास जाना छोड़ दिया है और हमने सबको बाय बाय कर दिया है कि कोई ना हमारे घर आए ना जाए, और हम इस बात पे कायम हैं और हम ऐसा ही करेंगे। अब देखना तो ये है कि साजिद भाई अब आप अपने ससुराल जाते हैं कि नहीं जाते क्योंकि अब तो वॉइसेस आपके ससुराल से लीक हुई हैं। तो अब ये देखना है कि आप अपने मतलब पहले वाले ससुराल की तो आपने छुट्टी करवा दी ना, अपने मायके की भी करवा दी और अपने ससुराल की भी करवा दी, ठीक है। उनकी तो आपने छुट्टी करवा दी। अब मामला आपके दूसरे ससुराल से उठा है। अब ये देखना है कि आप उनकी भी छुट्टी करवाते हैं या वहाँ पर आना जाना भी बंद करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो देखिए, बात पता क्या है, मतलब एक ये तो हो गया ना कि अब ये देखते हैं कि आप बंद करते हैं या नहीं करते आना जाना। लेकिन अब मैं आपको पते की बात बताता हूँ। बात यह है कि साजिद भाई आना जाना बंद करना मसले का हल नहीं होता। मसले का हल करने में ही होता है। मैं कभी भी आपको इस बात पर अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि आप कहें जी हमने बस आना जाना बंद कर दिया। नहीं, मैं आपको ये कहूँगा कि आप सख्ती करें, ठीक है। सही गलत
को खुलकर कहें, डंके की चोट पर कहें, ठीक है, और गलत करने वाले को अजाला करने पर मजबूर करें। आए जाएं, बड़े शौक से आए जाएं, इसमें क्या है। बेशक नवाकोट वाले हैं या बावलपुर वाले हैं, आने जाने से क्या है, लेकिन गलत को गलत डंके की चोट पर करें, किसी को ज्यादती न करने दें, ठीक है, अपना हक, अपना और अपनी बीवी बच्चों का हक लेकर रहें, ठीक है। आए जाए, आने जाने में क्या है। तो अब आना जाना तो नहीं ना, मतलब सब रिश्तेदार नाते ख़त्म करके भी तो नहीं ना चलता, लेकिन यह है कि असूल पर पक्के रहे, ठीक है, अपने असूल मनवाएं, अपने असूलों पर पूरा उतरे, जान छूटी, आए जाएं, इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। खैर, कहता जी ना किसी को आने देंगे, ना किसी के घर जाएंगे, और जिसकी भी वॉइसेस लीक हो रही हैं। खैर, कहता जी और हर कोई समझ रहा है कि साजिद ने अपने साले के सर के ऊपर शफकत का हाथ रखा हुआ है। ऐसी बात कोई भी नहीं है, जो गलत है वो गलत है। बस मैं तो यही कहूँगा कि जिसकी भी वॉइसेस लीक हो रही हैं या हुई हैं, उसको मैं हमेशा बुरी नज़र से देखूंगा कि ये खैर ख्वाह किसी का भी नहीं है, और ना हमारा ना आपका, किसी का भी नहीं है। साजिद भाई बुरी नज़र से कैसे देखते हैं ऐसे बुरी नज़र कैसी होती है? मुझसे तो नहीं बुरी नज़र बनती नहीं है, पता नहीं बुरी नज़र कैसे होती है, मतलब आप कैसे बुरी नज़र से देखेंगे? बुरी नज़र से नहीं देखना होता साजिद भाई, नज़र एक जैसी होती है, बुरी नज़र से नहीं देखते होते। नज़र सिर्फ नज़र होती है, मैटर आपकी थॉट्स करती हैं, मैटर आपके अल्फाज करते हैं, और मैटर आपके एक्शंस करते हैं। नज़रें मैटर नहीं करती। मतलब देखने से बुरी नज़र या अच्छी नज़र अब कैसे पता चलेगा? अब आप जो है अपने साले की तरफ देख रहे हैं, तो मैं क्या समझूं, मतलब कैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप बुरी नज़र से देख रहे हैं या अच्छी नज़र से देख रहे हैं? वो मुझे कैसे इस बात का पता चलेगा? अनटिल आप अपने मुंह से कोई बात ना निकाल दें, अनटिल आप कोई एक्शन ना ले लें, तो मुझे तो नहीं पता चलेगा कि आप बुरी नज़र से देख रहे हैं या अच्छी नज़र से देख रहे हैं। तो साजिद भाई देखना सबको अच्छी नज़र से चाहिए मेरे भाई, लेकिन जो है वो मैटर ये करता है कि आपके अल्फाज क्या कह रहे हैं, आप किस लहजे में अपने अल्फाज को अदा कर रहे हैं, और आप जो अमल कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नज़र से आप अच्छी से देखो या बुरी से देखो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिसको भी देखो खैर, कहता जी मैं हमेशा अपने घर के साथ खड़ा हूँ, और मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, और कोई भी नहीं खड़ा होगा। ये जो सब लोग कह रहे हैं ना कि सितारा ये करे वो करे, कोई भी साथ नहीं देता होता किसी का। साथ हमेशा हस्बैंड देता है, और सारे रिश्ते छोड़ जाते हैं सिवाय हस्बैंड के, वो हमेशा साथ खड़ा रहता है। हाँ, वो हमेशा साथ खड़ा रहता है। चलो यार, अच्छा है, ज़ाहिर हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है, उसे साथ खड़ा होना होता है। लेकिन यहाँ पर आप हस्बैंड सिर्फ सितारा के नहीं है ना, आप कौसर के भी हस्बैंड हैं, ठीक है तो यहाँ पर आपका झुकाव फिर दूसरी तरफ हो जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये हुर्मत हुसैन 4471 के नाम से एक आईडी है हमारी बहन, ये कहते हैं सितारा के साथ नहीं, डॉलर के साथ हो, और सिर्फ सेकंड वाली के साथ हो। ये पब्लिक कह रही है, और आपको पता है इस कमेंट के ऊपर आई थिंक कुछ 77 लाइक थे, और अच्छी खासी लोगों ने जो है वो आपस में कन्वर्सेशन की हुई है इसी कमेंट सेक्शन, इसी कमेंट के रिप्लाई में। आपकी वीडियो पे ये कमेंट है, ठीक है। तो बात ये है कि साजिद भाई लोग तो ये देख रहे हैं, और लोगों के ये देखना, लोगों का ये बोलना जायज़ भी है, ठीक भी है, क्योंकि भाई आप हस्बैंड बीवी के साथ तो होता है, लेकिन मसला तो वहाँ होता है जब जहाँ पर हस्बैंड की बीवी नहीं, बीवियाँ हों, ठीक है। तो है तो एक ही ना, किस किस के साथ होगा, तो वहाँ पर भाई अदल ज़रूरी होता है, ना कि जो है वो आप ये बस कहते तो रहे, मतलब कहने में तो है कि बस ठीक है मैं कह दिया जी मैं मेरी बीवी के साथ हूँ, तो कह दिया कि बस ठीक है मैं मेरे बच्चों के साथ हूँ, लेकिन जब बात अमल की आए, जब आए जो है वो दोनों बीवियों के दरमियान झगड़ा हो, तो आप जो है वो दूसरी के साथ जाकर बैठ जाएँ, ठीक है, वहाँ पर पार्टी बना लें। और जब मामला बीवी के साथ देने का हो, तो वहाँ पर आप साइलेंट रहें, वहाँ पर आप खामोश रहें, आपकी तरफ से कोई बात ना आए। जब मामला बीवी के मायके वालों को झाड़ने का हो या उनको रगड़े लगाने का हो, तो आपकी आवाज़ सबसे ऊंची हो, ठीक है। तो इस तरह की जब चीज़ें हों, तो फिर इसे साजिद भाई साथ देना नहीं कहते। हाँ ठीक है, आप साथ देते हैं, जब बाहर वाले कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाहर से कोई मैटर होते हैं, आप साथ देते हैं, इसमें आप जो है वो काबिल तहसीन है आपका साथ देना, उसमें आपको लाइक करना भी बनता है। लेकिन जहाँ पर गलती है साजिद भाई, उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, ठीक है, उस गलती को सुधारें। मैं नहीं कहता कि सारा जो है वो सितारा के हो जाए, ठीक है ना, मैं कहता हूँ सारे कौसर के हो जाए, मैं कहता हूँ अदल करें, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ अदल करें, दोनों को इक्वल रखें, ठीक है, किसी एक के साथ भी ज्यादती ना करें, दोनों के साथ हुस्न सलूक करें, हुस्न ज़न करें, ठीक है, और दोनों के जज्बात का ख्याल रखें, दोनों की ज़रूरियात का ख्याल रखें, ठीक है।
तो बस इतनी सी बात है। अगर आप जो है वो ये वाला फार्मूला, ये वाला रूल अपना लेते हैं और सारा हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपसे जो गिले शिकवे आपकी जो फर्स्ट वाइफ के हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो गिले शिकवे आपसे जो आपकी पब्लिक के हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और लोग फिर से आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। अब बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, आपने क्या करना है क्या नहीं करना आप बेहतर जानते हैं। हमारा काम मशवरे देना है, वो हम देते रहेंगे। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।